ये कहानी दो विरोधी गुटों के बीच की है, जहां एक जापानी महिला एजेंट, जिसे लोग सुई हुआ कहते हैं, एक महत्वपूर्ण टेलीग्राम को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ स्थानीय सेना का नेता ली शियांगयांग है, जो अपने लोगों को जापानी हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा है। कहानी की शुरुआत में सुई हुआ को लगता है कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त टेलीग्राम को समझने वाली है। वो अपने काम में पूरी तरह से मग्न है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये एक जाल है। ली शियांगयांग ने जानबूझकर एक ऐसा टेलीग्राम भेजा है जो सुई हुआ को गुमराह कर सके और उसे उस जगह पर ले आए जहां ली शियांगयांग ने पहले से ही जाल बिछा रखा है। जब सुई हुआ और उसकी टीम उस जगह पर पहुंचती है तो वे ली शियांगयांग और उसके सैनिकों के जाल में फंस जाते हैं। अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है और दोनों गुटों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। ली शियांगयांग की सेना जापानी सैनिकों पर हमला करती है और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाती है। लड़ाई के बाद ली शियांगयांग को अपनी जीत से खुशी नहीं होती, क्योंकि सुई हुआ वहां से गायब हो गई थी। वो जानता था कि जब तक सुई हुआ जीवित है तब तक खतरा बना रहेगा। ली शियांगयांग के सैनिक सुई हुआ को खोजने की कोशिश करते हैं। इस बीच सुई हुआ एक चट्टान के किनारे पर पहुंच जाती है, जहां एक और सैनिक, जिसे लोग छोटा जवान कहते हैं, उसकी तलाश में पहुंचता है। सुई हुआ, जिसका नाम शाओ मेई भी है, उस सैनिक पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ली शियांगयांग समय पर पहुंच जाता है और उसे रोक देता है। इस समय सांबियाओ भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। जब सुई हुआ को लगता है कि वो और उसकी टीम अब नहीं बच पाएगी, तो वो अपने साथी ली शियांगयांग को बचाने के लिए एक योजना बनाती है। सुई हुआ अपनी टीम से कहती है कि अब उन्हें पीछे हटना होगा। वो चट्टान के किनारे पर खड़ी होकर जापानी भाषा में ली शियांगयांग का नाम लेती है। ली शियांगयांग को लगता है कि ये सुई हुआ की आवाज है और वो उसकी तलाश में आगे बढ़ता है। इसी बीच सुई हुआ मौका देखकर चट्टान से कूद जाती है। ली शियांगयांग और उसके साथी ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। वे जानते थे कि सुई हुआ ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इस दुखद घटना के बाद ली शियांगयांग और उसकी सेना ने सुई हुआ की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने एक बार फिर से जापानी सेना पर हमला किया। इस बार वे बहुत ही जोश और गुस्से में थे। इस लड़ाई में वे दुश्मन को हराने में कामयाब हो गए और जापानी सेना का अंत हो गया। इस कहानी का अंत बहुत ही दुखद था, क्योंकि ली शियांगयांग और उसकी सेना को अपनी जीत तो मिल गई, लेकिन उन्हें अपनी एक बहादुर साथी को खोना पड़ा। सुई हुआ की कुर्बानी ने उन्हें और मजबूत बना दिया और उन्हें ये सिखाया कि अपने देश और अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। ये कहानी दोस्ती, बलिदान और देशभक्ति की एक दुखद लेकिन प्रेरणादायक कहानी है।